ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगहों पे थोड़ा मिलजुल के कर ले तो बढ़िया रहता है। यू हैव सम जीरा और समथिंग? जीरा गिव मी जीरा। ये काम जाम मेरे को सौंप के निकल गए, पता नहीं कहाँ गए। आप खटा को दो, मैं भी डाल देता हूँ ना। 2 3 गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक सुहावनी धूप वाली खूबसूरत सुबह में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का आज डे नंबर 4। कल का आपने देखा और पिछले 3 दिन का जो सिलसिला चल रहा है, चलते रहो दिन भर। जहाँ भी रुका, जैसे ही रुका बरसात शुरू। रात को भी हुई बरसात, मगर अभी सुबह उठा हूँ जैसे ही मैं, बढ़िया धूप खिली है, खिड़की से सीधा कमरे के अंदर आ रही है, चमकती हुई एकदम। तो हाथ मुँह धो लिया, फ्रेश हो गए हैं। अब चलते हैं नीचे, एक जिंजर लेमन टी पीते हैं, उसके बाद सामान समेटते हैं, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं, देखते हैं आगे के नज़ारे। शानदार सुबह, सुहावनी धूप, हल्की मध्यम हवा, नज़ारा बहुत कमाल है। और वो जो सूरज जहाँ से निकल रहा है, ये पहाड़ पे चढ़ना आज और इसके दूसरी तरफ जाना है। मौसम ऐसा रहे तो मज़ा आएगा। पता नहीं आप में से कितने लोग ये बात नोटिस कर रहे हैं, मगर नेपाल के अंदर टाउन हो या फिर खासकर ट्रैक पर गांव हो, आपको मिट्टी विट्टी लकड़ी, ये तो चलो जंगल खेतों का हिस्सा है, इसके अलावा कचरा कहीं नहीं मिलेगा। साफ़ सफाई इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हैं, चाहे कोई छोटा होटल हो या फिर बड़ा लॉज हो। सब लोग, पेड़ों से इतना प्रेम है इनको, गमले रखेंगे हर जगह पर, और घर के आसपास भी साफ़ सफाई के साथ साथ प्लांट्स लगे हुए मिलेंगे। ये लो जी, अपना चाय आ गया है, धन्यवाद। देखो सुबह सुबह कितना बढ़िया लगता है ना, सीधी पहाड़ के पीछे से धूप आके आपके आंगन में पड़ती हो। और यहाँ पर ये देखो सन बात हो रही है, म्याऊ म्याऊ, हेलो, गुड मॉर्निंग। नहीं ओके सर, Okay, have a good trip. थैंक यू, Yeah, good day and nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू, एंड इफ आई कम अगेन देन वी विल मीट अगेन। Okay, see you. ओके सर, थैंक यू, बाय। चलिए जी, नाश्ता हो गया है और मौसम भी बढ़िया है। जिस तरह की धूप खिली है, लग तो यही रहा है कि आज मौसम थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। और देखो बरसात का कमाल, हरियाली एकदम पीक पर। और ये है आड़ू का पौधा, छोटे छोटे इसमें बीज लग भी रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? ठीक है। कितना खूबसूरत गांव है यार, किंजा। हाँ हाँ, एकदम अपने हिमाचल उत्तराखंड के जैसी फीलिंग आ रही है। वैसी ही पतली पतली गलियां, हरियाली, सुहावना ठंडा मौसम,
बहते दरिया, पत्थर लक्कड़ के पारंपरिक पहाड़ी मकान और ऊंचे पहाड़। लुक एट दिस, ये दुकान है। पहाड़ों के अंदर जो रिमोट एरियाज़ है, ख़ासकर इस टाइप की ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं या पुराने जो रूट्स हैं, उनमें जो इस तरीके की सेटलमेंट्स बसी हुई हैं, छोटे छोटे मार्केट एरियाज़ आते हैं, तो उनमें आज भी आप देखोगे बहुत से सैकड़ों साल पुराने मकान और उसी तरीके की उनमें दुकानें देखने को मिलेंगी आपको। और यहाँ भी वैसा ही दिख रहा है। और यहाँ से आज पहली बार हमको बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। लुक एट दैट, पीक्स ये कौन सी है पता नहीं, पर बर्फीले पहाड़ तो नज़र आने लग गए हैं इस गांव से। तो नमस्ते। सेठे सेठे जाने बाटो ये वहाँ, ठीक ठीक, थैंक यू। एक सेंटेंस छोटा सा मैंने नेपाली का ये भी सीख लिया है कि किसी जगह किस तरफ अगर आपको जाना है उसका नाम लो, उसके बाद आगे लिखो, आगे बोलो जाने बाटो। जाने बाटो मतलब जाने का रास्ता। हाँ, वाह, इस तरफ भी गेस्ट हाउस है। इस गांव में है ठीक ठाक गेस्ट हाउस। और इन्होंने भी देखो पतली सी ये गलियारा बना रखा है, दोनों तरफ रंग बिरंगी कलरफुल फ्लावर के प्लांट्स। ढोलकियाँ, अरे वेरी गुड। एक ढोलक के ऊपर बैठा है, एक बजा रहा है। गुड। यहाँ भी देखो इस घर के वहाँ पर भी इन्होंने लगा रखा है वो मक्खी वाला। एक वहाँ, दो तीन है और एक यहाँ पर भी। तो ये बाहर वाली साइड, ये पेड़ का जो तना होता है उसको शायद बीच में से खोखला करके दोनों तरफ इसको कवर करके एक छेद कर देते हैं। यहाँ भी तो इसमें मक्खी आती रहती है और शहद बनता रहता है। ये बहुत पुरानी एक टेक्निक है। वाह, ये भी एक छोटा ढाबा कम जनरल स्टोर। अब बात करते हैं डे 3 का जो अपना बजट था उसकी। कल लंच तो मैंने बीच में रास्ते में किया था, उसका 200 लगा था। और उसके बाद यहाँ आके रुका तो यहाँ का डिनर हुआ, स्टे हुआ, सुबह का नाश्ता, चाय, उसका मिला के 1000। तो आप मान लो 1200 रुपये में अपना डे 3 निकल गया। 1800, 1200 और पहले दिन 1400। अब तक तो ठीक चल रहा है। किंजा गांव से निकलते ही ऊपर आकर फिर ये एक कच्चा रास्ता ऐसा दिखेगा आपको। इधर भी नहीं जाना है और इस तरफ भी नहीं जाना है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि आज फिर पूरी चढ़ाई चढ़नी है हमको। ये इंतज़ाम भी सही है नेपाल में कि ट्रैकिंग रूट्स पर कई जगहों पर जहाँ स्ट्रेच थोड़ा सा ख़राब होता है वहाँ इन्होंने ये पत्थर डाल के एक ठीक पगडंडी बना रखी है कि बारिश वारिश में डैमेज ना हो। नमस्ते। क्योंकि ट्रैक तो चलो चलता ही चलता है,
पर ऐसे लोकल लोगों के भी कई कई ऊंचे घर बने हुए हैं जहाँ तक रास्ता गाड़ी बाइक कुछ नहीं आता जाता, तो उनके लिए तो यही रोज़ का रास्ता है। वाह, अनदर ड्रीम हाउस। अनदर क्या है, इतने पहाड़ों में तो हर घर सपनों के जैसे लगता है। और ये इंसान अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो चीज़ें और सुंदर लगने लगती है। आसपास अच्छे कलरफुल प्लांट्स लगा रखे हैं। नमस्ते। यहाँ पर भी ये नेचुरल गेट बना लिया। जनाब सुबह सुबह पानी वानी पिला के रवानगी कर रहे हैं इनकी चराने के लिए। ये है इलायची का बगीचा। इन पे इलायची लगती है, अभी लगी हुई नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे अपने ज्वार नहीं होती या मक्की छोटी होती है तब, उस जैसा दिख रहा है। ये पहाड़ी मकान का मैं थोड़ा सिस्टम बताता हूँ आपको। ये नीचे वाला स्पेस है, यहाँ से ही सीढ़ी नुमा वो होता है लैंड, तो एक पोर्शन उसमें है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो पशुओं का है। उसके बाद ये जो पोर्शन है 2 स्टोरी होता है, एक में रिहाइश का होता है, एक में किचन और बाकी स्टोर उनका। दूसरा जो ये टेक्निक जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपको उत्तराखंड में बहुत मिलेंगे, जो ऊपर रूफ़ को जो साइडों में सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। हिमाचल के अंदर मोस्टली क्या होगा कि जो रूम है शायद उसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा होगी, और जो ऊपर जो स्लेटें हैं वो बिल्कुल यहाँ कोने पे यहीं पे आके टिकेगी। ये साइड में लकड़ वाला नहीं मिलेगा, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। दोनों सही है, क्योंकि फिर इनको वो स्लोप वाली छत बनानी होती है ताकि बर्फ़ बारिश उसका पानी टिके ना। और बाकी देखो कितना प्यारा साफ़ सुथरा इंतज़ाम। गोइंग टू किंजा। ये ऊपर साइड के जो गांव है, छिम्बू है एक, और एक सेटे है, और भी है उनके लोग। नीचे कुछ भी काम सामान लाना होता है तो वो नीचे किंजा, वही छोटा सा बाज़ार है इनके लिए। तो ट्रैकिंग इनका तो रोज़ का काम है। ये जगह का नाम है छिम्बू। बड़ी छोटी सी बस्ती है, इसमें कोई मुश्किल से 10 मकान होंगे। है 2-3 यहाँ भी रुकने के ठिकाने, अगर कोई इंसान आता है चढ़ते चढ़ते सेटे ना पहुँच पाए। सेटे यहाँ से 2-2.25 किलोमीटर है ये चढ़ाई, और फिर दूसरी तरफ घंटे भर का सफ़र और होना चाहिए सेटे तक। तब तक ही लंच का टाइम हो जाएगा। 11 बजते बजते सुबह वाले पंछी रेस्ट मोड में चले जाते हैं, और दिन वाले जो पक्षी हैं उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। आवाज़ें ऐसे कू वाली, ऊपर से वो छोटा प्लेन गुज़र रहा है, वो लुकला से रामेछाप के बीच में चलते हैं, तो सुबह सुबह उनकी भी आवाजाही ही रहती है। पूरे रूट पर जो भी बीच बीच में कोई मकान आ रहे हैं इकलौते, खासकर वो बंद ही है।
पता नहीं, या तो वही है कि ये यूएस ईरान वॉर की वजह से टूरिस्ट कम है, या जेन्युइनली सारे लोग लुकला से ही फ्लाई करने लग गए, इस तरफ बहुत ही कम आते हैं। पता नहीं क्या सीन है। कुछ एक हैं कि जिनका पूरा प्रॉपर ठिकाना ही यही है, आसपास खेती बाड़ी डंगर पशु यहीं रख रहे हैं, वो खुले हैं यहीं पे रिहाइश। वाह ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार इनकी। सादे सिंपल घरों के अंदर बाहर जहाँ भी जगह दिखी मतलब गमले ठोको। चढ़ाई खड़ी है भाई। क्या था वो, किंजा के बाद से समझो आप सीधा 75 डिग्री की चढ़ाई चढ़ रहे हो, और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो और भी, पर चलो तो थोड़ी रही है। ये देखो यहाँ तो एक गलियारा जैसा आ गया है, और इसमें क्या जब बारिश आती है तो ऊपर से पानी भी बहने लगता है, एक नाला जैसा भी बन जाता है छोटा। यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑलमोस्ट टॉप इस पहाड़ का आ गया है, पर कुछ कह नहीं सकते। पहाड़ों में भाई जो दिखता है वैसा होता नहीं है। धूप में चलते चलते, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, ऐसे बड़े और घने पेड़ों की छांव इतना सुकून देती है ना। यहाँ भी एक होटल लॉज है, पर इस पे लॉक लगा है। एक वहाँ दिख रहा है, एक दो मकान इधर है। चलो वहीं देखते हैं चल के। गेट देखो कितना मस्त है, लकड़ी साइड में करो और यू आर वेलकम। शेरपा गाइड लॉज। चलो देखते हैं, बाहर तो कोई नहीं दिख रहा, क्या पता कोई हो अंदर। सिटी 7 सोलुखुंबू। आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लोज। कोई बंदा ही नहीं दिख रहा यार। नीचे वहाँ गोम्पा के पास एक जनाब है, यहाँ नीचे गोम्पा के पास एक जनाब दिखे थे, इशारा तो किया था, वो उधर से घूम के आ तो रहे हैं। वो इशारे से मेरे को उधर बोल रहे हैं आने का, नीचे वाला जो लॉक लगा था जिस पे, शायद वही एक खुला हो यहाँ पे, ये वाला था। नमस्ते। फूड यस यू हैव, इट इज ओपन, यू हैव फूड। दाल भात, ये फ्राइड राइस। ओके, फ्राइड राइस, दाल भात इज फाइन, हैव योर फ्राइड राइस। फ्राइड राइस, ओके। vegetable, fried rice. Okay. Today from where? टुडे फ्रॉम किंजा। Today go past city. I don't know, first I will eat Eat, and then sleeping, good. I will see। तो देखो टूरिस्ट के भाव में यही सिस्टम चल रहा है, कोई कोई खुला मिल रहा है एक आधा। ये जनाब का डाइनिंग। यहाँ 3-4 ठिकाने हैं, सारे बंद हैं। तो सर ने बोला अभी दाल भात या फ्राइड राइस ऐसा कुछ बन जाएगा। मैं कहा चलो ठीक। और वो वापस गए हैं वहाँ पे खेत में, और ताज़ा वो तोड़ के लाएंगे सब्जियाँ। वहाँ प्याज होंगे मेरे ख्याल, और साग वाग जैसा कुछ होगा। ये सर का आशियाना है,
और यहाँ पे अब करते हैं कुछ इंतज़ाम खाने का। ये इनका अंदर डाइनिंग और Cotton. रसोई वाला एरिया है। या आई विल हेल्प यू। मैंने कहा सर को या यू हैव ऑनियन ऑनियन One in here, yeah. या गिव मी ऑनियन ऑल्सो। यहाँ टमाटर ऐसा होता है लोकल, और ये थोड़ा सा साग के पत्ते लाए हैं, ये लहसुन का पत्ता हो गया, और एक आधा प्याज। तो कटिंग वटिंग वाला काम मैं कर दूंगा थोड़ा मिलजुल के, अब अकेले तो सर कैसे करेंगे इंतजाम। और दिस इज़ देसी जुगाड़ चूल्हा। तो भाई आज अपना यहाँ बनाएंगे खाएंगे, है ना मस्त काम। ये है इंतजाम अपना। सर जला रहे हैं चूल्हा, तब तक मैं कर लेता हूँ ये कटिंग वाला थोड़ा काम। तो क्या भाई, ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगहों पे थोड़ा मिलजुल के कर ले तो बढ़िया रहता है। अब मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी भाई, नहीं मैं तो ट्रैकर हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ फिर उसमें क्या मजा नहीं है ना, क्योंकि ऐसे रिमोट एरियाज में मिलजुल कर ही चलना सबसे सही रहता है। तो भाइयों देखो एवरेस्ट का ट्रैक कितने कमाल कमाल के एक्सपीरियंस करवा रहा है कि नहीं। मज़ा भी आता है यार ऐसे, उसमें इंसान बोर नहीं होता, कितना कुछ जानने सीखने को मिलता है। इट इज़ वेरी स्पाइसी और नॉर्मल। पुट इट हियर हियर। Kathmandu same now very long time. Military. Yeah. Kathmandu military. Your rice is good. Our rice, yeah. Yeah, good. 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 ये लकड़ का बना हुआ है इनका, और बढ़िया सिस्टम है कूटने के लिए। थोड़ा बहुत मिर्ची लहसुन वहसुन कूट के डालते हैं। पहाड़ों में मोस्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे घरों में। वेट, गिव मी Open. या वेपन। Yeah. And only this much? Yeah. Big one. Huh? Big spoon. Big of this one. Yeah. Which one? This? Yeah. Oh, this is fine, I think. Okay. And you have some jeera or something? Yeah, jeera. Jeera, give me jeera. Salt. Salt, yes, and you have haldi? Huh? Haldi? Haldi. Oh, this one. Harti. Mm. Harti. Yeah, enough. Hartia. Meat masala. Yeah. What? Meat masala. No masala. बाय द वे, जिन दोस्तों को नहीं पता है मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। किसी दिन आपको खिलाएंगे, दिखाएंगे मेरी करामात।
ये देखो जी अपना सिस्टम। भाई रात के चावल बचे हुए थे अंकल के, रात के थे पहले सुबह वाले। सही है, थोड़ा जुगाड़ लगा के फ्राई कर लेते हैं इनको। और ये बन गया है। लो जी, मास्टर शेफ मिस्टर रविंदर के हाथों से बने हुए डिलीशियस फ्राइड राइस। बताइए कैसे लग रहे हैं देख के, एकदम ऑर्गेनिक नेचुरल वे से। सर ये काम जाम से मेरे को सौंप के निकल गए, पता नहीं कहाँ गए, शायद वापस चले गए होंगे जहाँ काम कर रहे थे। पर राइस बन गए अपने, और इन्होंने थाली रख दी, बोला इसमें लेके आप खा लेना आराम से। बाकी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन वाला सिस्टम तो देखो वो ऐसा ही है कि टूटी फूटी जैसे तैसे करके जुगाड़ कम्युनिकेट हो गया। मसला उनको समझ आ गया कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। फिर चलो आए तो मैं कहा थोड़ी हेल्प करते करते, दिख तो नहीं रहे, तो चलो भूख लगी है, आप खाते हैं अभी पहले तो। लग तो सही रहा है भाई। चलिए जी, नाइस। तो अंकल जी से जैसे तैसे जोड़ तोड़ के बातचीत की, थोड़ा कम्युनिकेट किया। आगे जाने का सोच रहा था मैं। यहाँ से आगे भी एक छोटी बस्ती है, और वहाँ भी इन्होंने बताया कि सिर्फ एक घर है, उसका भी चांस नहीं है अभी खुला मिले कि ना मिले। और उसके बाद है एक माउंटेन पास, ऊंचा पास है, 3700-3800 मीटर की हाइट पे। तो लाइट का भी ये बोल रहे हैं कि पीछे कोई ना कोई दिक्कत हुई है, तो ये इस एरिया में आगे पूरा उस पास तक कोई इलेक्ट्रिसिटी और ऐसा कुछ सिस्टम नहीं मिलेगा। तो आगे जाने का मुझे लग नहीं रहा कि रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऑलरेडी आधा दिन गुजर चुका है, 1-2 बज चुके हैं। यहाँ कम से कम इतना है कि ठिकाना है रुकने का, अंकल जी है, इनका डेरा है। और अभी जैसे बना के खाया, शाम को भी दाल वाल कुछ बना के गुजारा हो जाएगा। सुबह अगर मैं टाइम से निकलूँगा तो फिर वो पास क्रॉस करने के बाद एक ठीक ठाक साइज़ का गांव आएगा। पानी का इंतज़ाम है, खाने का है, रहने का है। लाइट वाइट नहीं है, कोई नहीं, अपने पास पावर बैंक है तो काम चल जाएगा। सो समझदारी इसी में है कि आज फिर यहाँ रुका जाए। टॉयलेट ओके, रूम इज दिस। वाह ताला लगा रखा है, ताले में चाबी की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम है देखो, ये ताले को ना ऐसे ही लगा रखा था, आए ऐसे किया, निकाल दिया। अंकल की लाइफ है ना भाई, बहुत मस्त चल रही है मेरे को लगता है। ना टेंशन, भाड़ में जाए यूएस, भाड़ में जाए ईरान, जिसका भी जो चल रहा है चलने दो। ये डेरा है, ओके। एंड ओके दिस दिस इज ऑल्सो ओके। अच्छा इसमें 3 बेड है, अकेले यहाँ पर ना कोई नहीं, जिस मर्जी सो जाएंगे। ओह वाह। और यहाँ पर खिड़की से बाहर का नज़ारा। दिस इज फाइन, Yeah, fine. नो प्रॉब्लम। This is 200. Huh? 200. No, that is not a problem. I am not asking the price. Huh? I am not asking the price. Okay. I am telling you, this room I will sleep in this room. Okay, It is okay. fine. अंकल जी मेरे को घूम घूम के सारे कमरे दिखा रहे हैं कि आप कौन से रुकोगे। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा यार कोई दिक्कत ही नहीं है, अकेले है, सोना है अपना, एक बेड पे बैग रख देंगे, इस पे सो जाऊंगा मैं खिड़की के पास। और पैसों का मेरे को पूछना भी नहीं था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जैसा इंतज़ाम सर ने किया है, सारा कुछ मेरे वाले छोड़ दिया। तो यहाँ तो देखो
आप पूछ भी नहीं सकते, पूछना भी नहीं चाहिए कि क्या कुछ लोगे, कितना किराया, ऐसे वैसे जो भी है भाई। कोई ना, सुबह निकलेंगे आराम से, 100-200 एक्स्ट्रा ही दे के जाएंगे अंकल को। सर बोल रहे हैं आप रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? गोइंग टू फील्ड पुट सोविंग। ओके, क्या नाज है भाई ये बीजने जा रहे हैं। ये लग तो मेरे को दाल जैसी लग रही है, राजमा और उस टाइप के कुछ। ओके लेट्स गो, आई विल कम विथ यू। तो भाई लोगों, यहाँ से आप समझ लो कि लाइफ में सुकून के लिए क्या चाहिए। 60 प्लस की होगी इनकी उम्र, अकेले बंदे हैं, आराम से मस्त रह रहे हैं। थोड़ी सी खेत है, इनमें लगाया, खुद ही उगाया। होंगे कुछ शायद एक आधा परिवार वाले और, पर इस टाइम ये मैंने पूछा था, बोला कोई नहीं है ना, शाम को आएगा, मैं अकेला ही रहता हूँ। अंकल लैंडी आदमी है। टेक्निक देखो अंकल की, मुट्ठा भर के मुंह में डाल लिया, अब खुदाई कर रहे हैं और गड्ढा खोदा मुंह से सीधा गड्ढे में 2-3 बीज और ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल दी। ऐसा करते हैं, आप गड्ढा खोदो, मैं बीज डाल देता हूँ। अंकल जी को मैंने बोला कि बीज वाला काम आप पकड़ लो और ये वाला मेरे को दे दो, तो बोले नहीं भाई, इसके अंदर इन्होंने आलू और कुछ बेलें और लगा रखी है, तो इनको अंदाज़ा है कि कहाँ खाली जगह है और खोदना है। अब पता चले मैं अंधाधुंध खुदाई करते जाऊं और इनका लगा हुआ जो आलू है, देखे ये जैसे तो ये भी उखड़ जाए, इसलिए इन्होंने मेरे को ये दिया नहीं तो मैंने कहा था, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दूंगा। बोले नहीं, तू बीज वाला काम संभाल, ये मेरे पे छोड़ दे। चलो मैं कहा ये भी ठीक है, एक में 2-3 बीज डालने हैं, ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के छोड़ देंगे, फिर बारिश होती रहती है, मिट्टी में इसमें नमी है, उग जाएंगे थोड़े दिन में। ये नीचे अंकल जी का दूसरा वाला खेत, जहाँ दिन में वो साग कुछ लेके गए थे, तो अभी शाम का खाना बनाना है। मैंने कहा मैं आता हूँ, जाके कुछ मिलता है तो लाता हूँ। आलू तो पड़े हैं, वैसे दाल भी है वहाँ भाई। 2-3 ये छोटे छोटे कच्चे प्याज मिल गए, एक अदरक का टुकड़ा, इतना ठीक है, तड़के में काम चल जाएगा। आलू पड़े ही हैं। कन्फ्यूजन ये है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि एक चीज़ बहुत होती है, एक सब्जी कोई भी। आलू पड़े हैं, 2-3 वो प्याज मिल गए, थोड़ा वो साग वाले पत्ते से करके वो तरी वाली सब्जी बना लेंगे और चावल के साथ खा लेंगे। 2 ही तो बंदे हम। अब अंकल दाल भी बनाने की वो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि दाल और सब्जी दोनों चीज़, तो मैं उनको समझा रहे हैं कि वो कर रहा था कि भाई एक ठीक है। वो समझ रहे हैं एक दाल और एक सब्जी, तो मैंने कहा चलो भाई अब एक बना लेते हैं दोनों ही। 2 लिए हैं, हमारे पास छीलने वाला नहीं है, तो सीधा हम कट करेंगे। सही काट रहा हूँ? हाँ, चॉपिंग, कटिंग।
तुम यहाँ बसेगा कुकिंग करेगा। हाँ, आज आपका मजा बन गया ना। अंकल भी सोचेंगे कि यार ये बंदा भी कहाँ से टपका। और सामान अपना कटिंग होके रेडी है सब कुछ। और इधर अंकल जी थोड़ा सा बर्तन रेडी कर रहे हैं। यहाँ दाल बन गई है, पहले दाल में ही लगाते हैं तड़का और फिर बनाएंगे सब्जी। लो जी, दाल रेडी, एकदम मस्त टेस्टी देसी स्टाइल। अंकल पानी देना, पानी थोड़ा। टेक्नोलॉजिया। इसका भी पास में बैठे रहना पड़ता है तब जाके। ओके जी, खाना हो गया है। दाल भात और सब्जी भी जुगाड़ करके हमने बनाया। और अब यहाँ से वैसे तो बाहर का नज़ारा काफ़ी कमाल है। नीचे की तरफ उस तरफ ना ऐसे तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे कोई गांव बस्ती जो है किंजा, हाँ उस साइड का एरिया जो है। ओहो भाई पानी आ रहा है ऊपर से। और अब क्या है कि सोते हैं और टाइम से सुबह जल्दी उठना है। कल बड़ा दिन होने वाला है। बड़ा तो क्या है, मतलब अब तक 3-4 दिन जो बीते हैं उनमें, क्योंकि कल लंबा सफ़र है और एक चढ़ाई है पास की। एक पहला प्रॉपर पास आएगा 3700 मीटर की हाइट पे, तो वो क्रॉस करना है। तो पानी वानी अपने भर लिया है, ऊपर चलते हैं। अंकल जी तो इधर ही अपना डेरा इनका। और ये है अपना आशियाना, इसमें भी थोड़ी बल्ब, हाँ लाइट चलो आ तो गई। दिन में अंकल जी बोल रहे थे कि लाइट गई हुई है, पीछे कहीं गड़बड़ है। सो ये था डे 4 और इस ट्रैक के अब तक के इस पूरे सफ़र में सबसे कमाल और मेरे ख्याल में सबसे यादगार जो दिन है वो आज का रहा है। इतना सादा, इतना सिंपल, मैं सोच के चला भी नहीं था कि ऐसा दिन रहने वाला है। मैंने सोचा था कि चलो सेटे पहुँचेंगे, कहीं ठीक ठाक सा ठिकाना होगा, कुछ एक छोटा मार्केट टाइप भी होगा, खाना खाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चलते जाएंगे और ऐसा कुछ। पर नहीं, यहाँ पर सब कुछ बंद मिला। एक ही अंकल जी लकीली मिल गए, तो खाने का इंतज़ाम हो गया, रहने का भी हो गया सब कुछ। और उसके बाद देखो पूरा दिन कैसा कमाल गुजरा। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में और देखते हैं आगे के नज़ारे।